नमस्कार, वी वेलकम यू ऑल इन कॉफी विद एंटरप्रेन्योर। वैसे भी आप जानते हैं हम हमेशा यही कहते हैं कि टाटा बिरला अंबानी इनकी कहानी सबने है जानी, आपके भी संघर्ष की कहानी जो अब हमें लोगों को है बतानी। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं पवन लोहिया जी। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि उनकी कंपनी बहुत बड़ी है और वो चाहते हैं अपनी कंपनी को और बड़ा करना। वो चाहते हैं एक किसी तरीके का, और देखिए कंपनी बड़ी करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मनी मनी मनी। वो मनी कहाँ से आए, कैसे आए, आप किस तरीके से अपनी कंपनी को बड़ा रूप दे सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं इफ़ इट इज़ अ वेरी स्मॉल कंपनी एंड कहीं ना कहीं से आपको लैक ऑफ फंड है, तो कैसे पवन लोहिया जी आपकी हेल्प कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आए जो इसलिए हमें उपाय पूछ रहे थे कि बताइए कैसे कर सकते हैं। चलिए इसी कड़ी में आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे साथ हैं पवन लोहिया जी, जो कि एलबी फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी हैं। तो पवन लोहिया जी, वेलकम यू इन आवर शो कॉफी विद एंटरप्रेन्योर। थैंक यू सो मच। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो बड़े बिजनेसमैन भी अपने बारे में बात कर रहे थे। कंपनीज उनकी छोटी है, वो ग्रो करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी कंपनी और बड़ी हो, क्योंकि कोई भी इंसान जो सही एंटरप्रेन्योर कभी भी छोटे रूप में सेटिस्फाई नहीं होगा। तो क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं और क्या कर सकती है आपकी ये कंपनी? आज के टाइम में क्या है, लोगों के पास प्लानिंग, इंफॉर्मेशन, पहले क्या होता था कि इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी का इशू। अभी एट द क्लिक ऑफ अ माउस यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। तो लोगों के सपने बड़े हो गए। अब उसमें सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट रहता है फंडिंग का। आज भी लोगों को एक कई साल से माइंडसेट चला आ रहा है कि भाई बैंक्स फंड्स देना नहीं चाहती हैं। हम इस सोच को चैलेंज करते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि बैंक्स आर वेरी मच विलिंग टू गिव फंड्स, दे आर फ्लश्ड विद फंड्स। बैंकिंग सिस्टम में लाखों करोड़ रुपया पड़ा है जो कि बैंक्स डिप्लॉय करने के लिए सही आदमी को मिल रही है। अब ये बैंक लोन देना चाहती है और बाजार लोन लेना चाहता है, लेकिन बाजार को लगता है लोन मिल नहीं रहा, बैंक को लगता है कस्टमर मिल नहीं रहा। तो इन दोनों के बीच की जो खाई है ये हम ब्रिज करते हैं। हम बैंक को समझाते हैं कि नहीं ये आदमी सही है, आदमी को समझाते हैं कि आप इस तरीका से जाइए तो आपको लोन मिलेगा। और एक हम एथिक्स मेंटेन करते हैं। अगर हमको लगता है कि कोई सही नहीं है तो हम लोग उसका काम। अच्छा, मतलब ये बिकॉज आपका भी बैंक के साथ एक ट्रस्ट है। बैंक के साथ एक ट्रस्ट है, सोसाइटी के साथ एक ट्रस्ट है। आज को आपका रुपया, आपने जो बैंक में रुपया सेविंग्स अकाउंट में रख रखा है, वही रुपया वहाँ पे ये हो रहा है। तो अगर अपने कोई भी गलत आदमी को सपोर्ट करते हैं ना, तो एक गलती 100 गलतियों को जन्म देती है। तो हम लोग कॉन्शियस रहते हैं कि अगर हमको लगता है ये केस, ये पार्टी नहीं, इसका इंटेंट नहीं है रीपे कर देगा, तो वैसा केसेस हम। ओके, मैं पूछना चाहूंगी पवन लोहिया जी से कि ही इज अ सीए, कैसे शुरुआत हुई और किस तरीके से उनके मन में आया कि नाउ लेट मी ओपन माय एलबी फाइनेंशियल सर्विसेज, जो केवल लोन प्रोवाइड करती है, विच ही सेड कि ब्रिज बिटवीन द बैंक्स एंड द एंटरप्रेन्योर। मुझे सबसे पहले अपने शुरुआती दौर के बारे में बताइए। 2000 साल में सीए पास किया था, 13 जनवरी 2001 टू बी प्रिसाइज। तो सीए पास करने के बाद उस समय तो सीए पास करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ करता था, बहुत डिफिकल्ट था। तो सीए पास करने के बाद मैं जॉब में घुस गया। वेदांता ग्रुप है अनिल अग्रवाल जी का, उस ग्रुप की एक कंपनी इंडिया फर्स्ट, उसमें मैं काम करता था। 4 साल मैंने उसमें काम किया। फिर आई गॉट अ चांस इन अर्नस्ट एंड यंग। EY जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोफेशनल सर्विसेज कंपनी इन द वर्ल्ड एंड इट इज द लार्जेस्ट इन इंडिया। उसमें मैंने 2004 से 2017 में काम किया। लेकिन चूंकि कैलकाटा में उतना इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा था, तो लोकेशन वाज बिकमिंग अ कंस्ट्रेंट। मारवाड़ी फैमिली से है, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है। 13 साल EY के एक्सपोजर ने भी बहुत अच्छा ग्रूमिंग कर दिया था। तो लगा कि भाई प्लेटफॉर्म रेडी है, खुद के कुछ अपना। तो वहां से बड़ी आपकी शुरुआत हो गई। जब आपने कहा कि 2000 साल में आपने सीए कंप्लीट किया, तो उस वक्त तो सीए ऐसा नहीं था कि अचानक ऐसे हो जाए, बिकॉज टुडे नाउ सीए सीएस ये सब के बारे में सब जानते हैं। तो क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा एक मिडिल क्लास फैमिली वाले को? तो हाउ डिड यू, एंड फर्दर एक मारवाड़ी फैमिली में कहा जाता है कि बापू जी का बिजनेस इट इज एवरीथिंग। तो कैन यू टेल मी अबाउट योर जर्नी? नहीं, ऑनेस्टली फादर की तरफ से थोड़ा रेजिस्टेंस था कि भाई बिजनेस करो, क्या रखा है सब के अंदर, सीए बनोगे, फाइल वाइल का काम करोगे। बट एक चीज मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ कि एक इंडिपेंडेंस स्ट्रीक है
मैं मतलब गलत करूँ सही करूँ जो भी करना चाहता हूँ इंडिपेंडेंटली करना चाहता हूँ। तो शुरू में फादर, उस समय इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी थी कि अपना करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट और तो जॉब में गया था। फिर ईएनवाई के अंदर तो मिक्स्ड होता है, मतलब आप कंपनी में काम भी कर रहे हो और थोड़ी बहुत आपको एंटरप्रेन्योरशिप फ्रीडम भी है। प्लस वहाँ पे क्या कि तो रिस्पेक्ट का कल्चर है, तो वहाँ पे 13 साल में तो एंटरप्रेन्योरशिप शुरू से ही माइंड के अंदर था, ठीक है, बट अपने आप को ग्रूम कर रहे थे। आज मैं जो भी जिस भी सिचुएशन पे खड़ा हूँ वो ईएनवाई में जो मैंने 13 साल काम किया उसका जो एक्सपोजर रहा, उससे जो मैंने पूरे कलकत्ता मार्केट की, पूरे प्रोफेशनल सर्विसेज की, पूरे एथिक्स की जो मेरे को ग्रूमिंग मिली ना, वो दैट इज बिकम, वो शायद मेरे साथी ऊपर जाएगी, दैट विल रिमेन अ पार्ट। सो दैट इज हाउ आई गॉट इनटू वो सीए का जो डिफिकल्ट फेज था। आपने जो पूछा, आपका जो मेन क्वेश्चन था कि उस समय सीए पास करना बहुत डिफिकल्ट था डिफिकल्ट, बट पढ़ाई में मोटा मोटी ठीक थे। मारवाड़ी आदमी में नेचुरल भी थोड़ा अकाउंट्स और फाइनेंस का अंडरस्टैंडिंग रहता है, तो कर लिए थे। आई वाज लकी, आई क्लियर्ड इट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड देन गॉट इनटू डिफरेंट स्ट्रीम्स। तो आपने अभी अभी बताया कि काफी चैलेंजिंग जॉब है, काफी ये है। मुझे आपकी कंपनी का रोल बताइए कि ऐसा कोई केस स्टडी के माध्यम से कि जैसे कोई कंपनी को लोन नहीं मिल रहा है या फिर कुछ ऐसा होता है ना कि कभी कभी बहुत रिस्की फैक्टर होता है, उसमें फाइनली ये चीज, एनी केस स्टडी इफ यू वांट टू शेयर। ज्यादातर जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो जिसको हम लोग प्लेन वनीला फंडिंग बोलते हैं कि आपको लोन की जरूरत है, वो आपका फाइल लेके टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन, इक्विपमेंट फाइनेंस, वो प्लेन वनीला फंडिंग है जो कि 100 में 100 आदमी जो भी इस लाइन में जो भी आदमी प्रेजेंट कर रहा है। मैंने जब इस लाइन में काम करना चालू किया तो मैंने रियलाइज किया कि 100 के बाद 101st बन के कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। सो we are doing all those things, but we have also created a specialization in what we call structured finance. What is structured finance? Structured finance होता है, मान लीजिए एक कंपनी को वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए तो उसके पास 50 बैंक के ऑप्शन है। वो लोन्स जो बैंक्स नहीं कर पाती, मान लीजिए किसी कंपनी का पास्ट में कोई एनपीए इशू हो गया था, अब उसको लेकिन अभी कुछ नया करने के लिए फंडिंग चाहिए। मान लीजिए एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को अक्वायर किया है, उसको एक्विजिशन फाइनेंस चाहिए। किसी को मान लीजिए रियल एस्टेट के लिए जमीन खरीदने के लिए लोन चाहिए, किसी को कोई और दूसरा ज्योग्राफी में एक्सपैंड करने के लिए लोन चाहिए। तो इस तरह के जो फाइनेंस होते हैं ये टिपिकली बैंकिंग, ओल्ड बैंकिंग सिस्टम के अंदर नहीं होता है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड एनबीएफसीज है, स्पेशलाइज्ड फंड हाउसेज हैं। हमने उन सब के साथ कनेक्ट एस्टैब्लिश करके, प्लस एमएसएमई, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एमएसएमई का एक लोन होता है सीजीएसटी, क्रेडिट गारंटी स्कीम होती है गवर्नमेंट की, जिसमें आपको 2 करोड़ का लोन विदाउट कोलैटरल के मिलता है या बहुत कम कोलैटरल के साथ मिल सकता है। अब इसके बारे में लोगों को जानकारी बहुत कम है, प्लस लोगों के मन में एक पुराना जो रूढ़िवादी एक तो परंपरा चली आ रही है कि बैंक लोन नहीं देना चाहता है, इस तरह के लोन्स भी हम लोग करवा के देते हैं। तो हमने उन सेक्टर, उन सॉल्यूशंस में फोकस किया है जो मार्केट कम कर रहा है, क्योंकि वो डिफिकल्ट होता है। एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन 2 महीना में हो सकता है, इस तरह का ट्रांजैक्शन को 6 महीना में होता है। इस तरह के ट्रांजैक्शन को स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस का मतलब है उसकी स्ट्रक्चरिंग करके कि आप इस तरह से ये कैश फ्लो ले लीजिए, आप ये प्रॉपर्टी ले लीजिए, आप इतना % कोलैटरल ले लीजिए, आप प्रमोटर की पर्सनल गारंटी ले लीजिए। ये सब नुआंसेस है, मैं लार्जर ऑडियंस के इंटरेस्ट में इसमें। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी एक केस आया, एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर, तो एक्वायर करने के लिए फाइनेंस बैंक्स नहीं गई, तो अब हम उनके लिए काम कर रहे हैं। एक एनबीएफसी है, उसको एक्सपेंशन के लिए फंडिंग चाहिए। अब उनको भी बैंक्स बोल रहे नहीं, आप तो नए एनबीएफसी हो, आपको कैसे फंड कर सकते हैं, आप सिक्योरिटी कुछ नहीं दे पाओगे, तो उनको फिर अलग अलग एनबीएफसी से टाई अप करके समझा के, तो इस तरह की जो फंडिंग रहती है जहाँ पे कि some sort of extra effort, extra creativity is required to make the bank understand why they should fund and make the client understand कि how you will get the fund। इसको हम लोग स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस कहते हैं। ये हमारे एलबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आज की डेट में मार्केट में ये फोटो है, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई नहीं करता, बट कम जन करता है। इट्स अ स्पेशलाइज्ड नीश प्रोडक्ट, स्पेशलाइजेशन, इट इज अ स्पेशलाइजेशन। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि
डू यू थिंक, मैं उसके पहले मैं आपका हाथ दिखाना चाहूंगी। मैं देख रही हूँ बहुत देर से आप इस मुद्रा में बैठे हुए हैं, तो इसके पीछे कोई कारण है? बिकॉज आई वी सी दिस लव, वी सी लाइक दिस, बट योर इज दिस वन। तो इसके ये बारे में कुछ बताएंगे कि ये क्यों है? ये इसको योनि मुद्रा बोलते हैं। अच्छा। ये बेसिकली आप कोई भी ऐसा काम जब कर रहे हो ना, हम्म जहाँ पे कंसंट्रेशन की, क्योंकि आज का ह्यूमन माइंड बहुत फिकल हो गया है। हम्म आपसे बात करते करते अचानक माइंड कोई ट्रांजैक्शन में चला जाएगा, अरे उसको फोन करना है, मन करेगा उठ के भी फोन अच्छा। कर ले। तो माइंड को स्टेबल रखने के लिए जब अपने अपने दोनों हाथों को ऐसे जोड़ के चारों उंगलियों को और इस मुद्रा में जब बैठते हैं, आप ऑडियंस के बेनिफिट के लिए मैं बोलूँगा, आप गूगल पे जाइए और एलन मस्क या जेफ बेजोस या जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इनके नाम पे सर्च कीजिए, आप देखेंगे इंटरव्यूज वगैरह में ये मुद्रा। ऐसा नहीं कि वो कर रहे हैं बोल के मैं कर रहा हूँ, इसका बट इट इज अ कंसंट्रेशन। योनि मुद्रा बोल के गूगल करके आप इसके बारे में डिटेल से, इस इंटरव्यू में तो मैं क्या बोलूंगा, मैं भी इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट इट वर्क्स, इट हेल्प्स यू इन कंसंट्रेटिंग In what you are what you are doing right now. मतलब it is indirectly we connected to your mind. Yes, you are, your both sides of your body are connected. Okay. If your legs are also connected, then there is एक सर्किट फॉर्म हो जाता है और उससे आपकी कंसंट्रेशन लेवल्स इंप्रूव होती है। और जितने बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं वो इस टेक्निक को यूज करते हैं। ये तो हमें बहुत नया चीज मिला, कॉन्शियस कर दिया है कि योनि मुद्रा के बारे में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि डू यू थिंक अपार्ट फ्रॉम अ फाइनेंशियल सर्विसेज, आपकी कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, हाउ फार वी हर्ड यू आर वेरी स्पिरिचुअल टाइप पर्सन, तो हाउ फार इट इज करेक्ट? डू यू थिंक यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, गॉड बिलीविंग, या क्या करते हैं आप? स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा। तो कोई भी जिंदा व्यक्ति स्पिरिचुअल तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर स्पिरिट का, स्पिरिचुअल अभी एक तो मतलब थोड़ा सा, एवरी पर्सन बाय नेचर हैज टू बी स्पिरिचुअल। तो यस, अगर उस सेंस में जो कॉमनली अंडरस्टूड सेंस है, उस सेंस में मैं स्पिरिचुअल हूँ। यस, आई एम योग, ध्यान, साधना, ये सब चीज़ों में मेरा बड़ा विश्वास है। सात्विक आदमी, जैसे गीता में बताया गया 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो सात्विकता की तरफ बढ़ने का कोशिश कंटिन्यूअसली रहता है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं ना फाइनेंस वाला, उसमें लालच, उसमें ग्रीडीनेस, उसमें गलत काम करने का टेंडेंसी आना बहुत सहज है बेवकूफ बना ले। क्योंकि फाइनेंस का काम करते करते हम दूसरों से बेटर समझने लगे चीज़ों को। हम आपको 5 मिनट में कन्विंस कर देंगे कि जिसमें एक्चुअल में आपका नुकसान हो रहा है, मैं आपको कन्विंस कर दूंगा कि आपके लिए फायदेमंद है और आपसे 4 पैसा बना के। तो ये सारी विकृतियों से बचने के लिए ना बहुत जरूरी है कि आप स्पिरिचुअली अपने गलत काम तब नहीं करते जब कोई देख रहा होता है, लेकिन आपके मन में अगर ये विश्वास रहे कि इस दुनिया में तो कोई देखना नहीं, कोई ना कोई देख तो रहा है, अगर वो डर या मान लीजिए वो एक अवेयरनेस आपके माइंड के अंदर में रहती, तो आप गलत काम कर नहीं सकते। फाइनेंशियल सर्विसेज वाले काम के अंदर गलत काम करने की वो लालच आ जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आदमी को कहीं ना कहीं गॉड लविंग, गॉड फियरिंग दोनों होना चाहिए, ताकि वो गलत करने से बचे, क्योंकि ये ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस है। लोग आपको अपना बिजनेस का बैलेंस शीट, आपके बिजनेस का इंटीग्रिटी, आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको अपने बिजनेस की स्ट्रेटेजी, आपको क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक एंटरप्रेन्योर का में आपके एकदम बहुत करीब आप पहुंच जाते हैं। उस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके अंदर गलत विकृतियां ना बदलें। उसमें ये स्पिरिचुअल पाथ, थोड़ा भगवान से जुड़ना, थोड़ा योग साधना करना, ये बहुत काम है, ताकि आप एकदम रूटेड। एज एन एंटरप्रेन्योर, हर एंटरप्रेन्योर की पर्सनल लाइफ भी होती है, फैमिली लाइफ भी होती है। कितना फैमिली लाइफ में इन्वॉल्वमेंट होता है एक एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने में? ये हम पवन लोहिया जी से पूछेंगे उनकी फैमिली के बारे में। फैमिली वो सपोर्ट सिस्टम होती है जिसके बल पे आप दिन में 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा वो काम कर पा रहे हैं। First tell me who are there in your family? I come from a joint family. So my family is my wife, my 2 daughters, my brother, his wife and his 2 sons. मतलब जैसे कोई अगर पूछता है ना कि किसके बेटे हैं, तो ये बोलना कि भाई के बेटे मेरे को बड़ा थोड़ा सा किस मारता है कि नहीं, because they are as good as my own. तो वो शुरू से ही जॉइंट फैमिली में रहा हूँ। पहले चाचा के साथ 2011 तक चाचा के साथ भी लोग जाते थे।
तो जॉइंट फैमिली सिस्टम, नॉट ओनली जॉइंट फैमिली सिस्टम, आई हैव एक्सटेंडेड फैमिली ऑल्सो। बुआ है या मान लीजिए चाचा का फैमिली है या नानी बड़ी का, जो भी फैमिली साइड है ना, ये सबको मैं अपना ही पार्ट समझता हूँ। सब आई फील आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीबॉडी। वाइफ कभी कभी पूछती है कि तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई दायरा, हम बोले नहीं, दायरा नहीं है। आई फील दिस इज माई इमीडिएट फैमिली एंड दैट इज माई एक्सटेंडेड फैमिली। So I come from a joint family system. I'm a product of joint family system, and I believe it was one of the most beautiful things as a country we had, but somewhere we lost. Nuclear family is ज़्यादा popular. यू सो माई क्वेश्चन वॉज दिस कि आपकी फैमिली एक एंटरप्रेन्योर बनाने में कितने सक्सेसफुल रहती है एक फैमिली? Entrepreneur, आप देखिए, आदमी की बेसिक नीड्स होती है। जब तक वो बेसिक नीड्स टेक केयर नहीं होगी, मतलब आपको सवेरे उठ के खाना नहीं मिलेगा कि आपके कपड़े रेडी नहीं होंगे, तो आदमी उन्हीं में उलझ के रह जाता है। तो कोई भी आदमी, चाहे सचिन तेंदुलकर का आप इंटरव्यू देख लीजिए, चाहे आप किसी और का देख लीजिए, उसकी फैमिली के सपोर्ट के बिना वो आदमी कभी भी ऊपर नहीं उठ पाता। आज मैं अभी आपके यहाँ से आपका इंटरव्यू कंप्लीट करके जाऊँगा, मेरे को घर में खाना, कल सवेरे पहनने के लिए कपड़ा और 10 तरह की चीज़ें, वो फैमिली के सपोर्ट की वजह से। मेरी माई डॉटर टुडे इज नॉट सो वेल, फैमिली इज टेकिंग केयर ऑफ। अगर मेरे को अभी जाके उसका टेक केयर करना सके तो मेरे को एक तो ये जो सपोर्ट सिस्टम होता है ना, हर आदमी जो ऊपर चढ़ा हुआ, उसके नीचे एक बहुत बड़ी बुनियाद रहती है। तो ये वो फैमिली वो बुनियाद है जिसके बल के ऊपर कि आपका चेहरा दमक रहा है। अगर फैमिली नीचे ना हो, बड़ा मुश्किल है एक आदमी के लिए पूरा चीज हैंडल करना। प्लस साइकोलॉजिकल ये रहते हैं, कभी आपको फ्रस्ट्रेशन, आप बाहर नहीं बोल पाते, घर पे जाके अपने भाई पे से शेयर कर दिए, कभी आप उनके नाराज भी हो जाते हो, कभी आप अपना फ्रस्ट्रेशन भी उनको निकाल लो, वो समझते हैं। फैमिली इज अ प्लेस वेयर यू कैन बी योरसेल्फ। एवरीवेयर एल्स यू हैव टू हैव सम प्रिटेंशन, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर सेइंग टू योर क्लाइंट, टू द सोसाइटी, टू द बिजनेसमैन, टू द टैक्समैन, टू द बैंकर। फैमिली में आप यू कैन गो एंड रिलैक्स, यू आर इन योर प्लेस, गंजी पहन के आराम से बैठ के आप बात कर सकते हो। यू कैन बी योरसेल्फ। तो फैमिली इज दैट प्लेस व्हिच गिव्स यू द सिक्योरिटी दैट यू रिक्वायर इन लाइफ। बिना फैमिली के एक आदमी का ऊंचा पहुंचना, सचिन तेंदुलकर मेरी नज़र में वो मेरे ऐसे भी आइकॉन हैं, वो सबसे बड़े एग्जाम्पल। उन्होंने जब तक रिटायर नहीं हुआ तब तक अपना घर नहीं बदला। वो बोले नहीं, इस घर में मेरे को कोई सचिन तेंदुलकर नहीं समझता, गॉड नहीं समझता। अगर मैं कहीं और चला जाऊंगा तो ये एटमॉस्फेयर मेरे को नहीं मिलेगा। तो ही डिड नॉट चेंज हिज हाउस टिल ही गॉट रिटायर्ड। ओके, जो आने वाले एंटरप्रेन्योर हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा ये बड़ा स्टैंडर्ड मैसेज रहता है एंटरप्रेन्योर्स को। आज की डेट में क्या है ना, स्टार्टअप कल्चर के नाम पे थोड़ा सा लोग फैंसी चीज़ें करने लगे। मैं हर स्टार्टअप हो, चाहे आपका डेवलप बिजनेस हो, मैं सबको यही रिक्वेस्ट करता हूँ, सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, डोंट सॉल्व फैंसी प्रॉब्लम, सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम। अपना 150 करोड़ के जनता का देश है और उसमें से आज भी ऑलमोस्ट 2/3 से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो अंडर सर्व है। उनकी लाइफ की एक प्रॉब्लम भी अगर आप पकड़ के सही तरीका से विद राइट इंटेंट आप सॉल्व कर सकते हो, यू कैन बिकम अ बिलीनियर। आप अपने इर्द गिर्द देखिए कि क्या ऐसी समस्या है जिसको कि सॉल्व किया जा सकता है। उस समस्या को पहले प्रोटोटाइप डेवलप कीजिए। आई थिंक यू फॉलोड दैट इन कोरोना टू। कोरोना वाज नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोरोना में आपके जो मेरे बारे में जो भी कहीं से भी पढ़ा, आई डोंट नो, वो इट वाज अ टाइम वेयर इफ कोरोना खास करके सेकेंड वेव के अंदर इतनी ज़्यादा महामारी मची हुई थी ना, उस समय अगर आप ह्यूमैनिटी के पक्ष में नहीं खड़े हो ना, तो उससे मेरे को नहीं लगता कि उससे अलग कोई टाइम था जबकि ह्यूमैनिटी को के लिए खड़ा होना। तो उस समय मैंने जस्ट सपोर्ट किया था ऑक्सीजन से, लोगों को समझा के, लोगों को थोड़ा सा गाइड करके। तो आई बिकेम अ सेल्फ अपॉइंटेड कोविड वॉरियर। बट मैं इस बारे में ऑनेस्टली आई डोंट वांट टू टॉक। दैट वाज अ टाइम व्हेन एवरी ह्यूमन needed to be on the ground and do whatever best he could to support humanity. I don't think in my life, and I don't want to ever see that kind of a time when people were falling ill, people died. It was a very treacherous from 1st of May to say around 30th of June. ये 2 महीने
बहुत टेरिबल थे. आई लॉस्ट फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स विद आई लॉस्ट माय बुआ ड्यूरिंग दैट ऑल द टू. इट वाज अ टेरिबल टाइम ह्यूमैनिटी फेस्ड. उसमें भी अगर आप नहीं खड़े होते और आप बोलते नहीं मैं तो रोजी रोटी कमाने में व्यस्त हूँ. तो जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी. एज एलबी फाइनेंशियल सर्विसेज आप फ्यूचर कैसा देखना चाहते हैं और आपका मोटिव क्या है? मैं शुरू से ही सीए पास करने के बाद से आज तक 23 साल में ना बहुत टेम्पटेशन, बहुत प्रेशर्स आए हैं कलकत्ता के बाहर जाने का. बट आपने सुना होगा 7 सुख के बारे में. 7 सुख में जैसे बोलते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया. वैसा ही एक सुख होता है कि आप जिस जगह जन्मे हैं उस जगह से ही आप वहीं पे आप रहो. ये 7 सुखों में कंसिडर किया जाता है. बहुत कम लोगों को इस चीज का जानकारी है. तो मैं चाहता हूँ ना कि कलकत्ता अपनी खोई हुई ग्लोरी को वापस, बंगाल और कलकत्ता अपनी खोई हुई ग्लोरी को वापस. और उसका एकमात्र जरिया है एंटरप्रेन्योरशिप. और अगर एंटरप्रेन्योर यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ अगर होती है और यहाँ पे लोग वापस मतलब इंडस्ट्रीज लगनी चालू होती है और यहाँ पे वापस लोग मतलब मैं वो टाइम देखना चाहता हूँ जबकि दिल्ली बॉम्बे से यहाँ से जो लोग दिल्ली बॉम्बे अमेरिका यूके लंदन फ्रांस जाके जो बसे हैं वो लोग ये सोचे कि नहीं यार वापस चलते हैं. तो वो टाइम मैं अपनी लाइफ टाइम में नेक्स्ट 20 ईयर्स में देखना चाहता हूँ. और उसमें किसी भी प्रकार से मैं एंटरप्रेन्योर से मिलता हूँ, उनको कोई भी प्रकार का सपोर्ट हो, कोई भी गाइडेंस देनी हो, पूछ सकते हैं लोगों से मेरे बारे में. मैं हर तरफ से उनको मॉरली उनको कोई गाइडेंस, कोई भी प्रकार का उनको सपोर्ट चाहिए करने के लिए तैयार रहता हूँ. मैं चाहता हूँ हर आदमी अपनी पोटेंशियल को फुल्ली एक्सप्लॉइट करे. तो ये 2 मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि भाई कलकत्ता की ग्लोरी वापस आए और एंटरप्रेन्योर्स अपना पोटेंशियल. देखिए एक चीज समझिए, एंटरप्रेन्योर जो है ना, लोग बोलते हैं कि भाई हम बहुत सोशल आदमी हैं. सबसे बड़ा सोशलिस्ट होता है एंटरप्रेन्योर. कैसे? एंटरप्रेन्योर जगह वाले को उसके रेंट देता है, कैपिटल वाले को इंटरेस्ट देता है, गवर्नमेंट को टैक्स देता है, एम्प्लॉय को सैलरी देता है, सोसाइटी को चंदा देता है. सारे जहान का टेक केयर करने के बाद अगर कुछ बच जाता है तो वो बेचारा अपने घर लेके जाता. बिल्कुल. आज अगर 1 रुपया भी कहीं पे जनरेट हो रहा है पूरे वर्ल्ड में तो उसके पीछे एक एंटरप्रेन्योर का हाथ है. तो एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करना, उसकी फंडिंग की रिक्वायरमेंट्स को मीट करना, उसको ग्रो कराना. अगर वर्ल्ड को ग्रो करना है, इकोनॉमी को ग्रो करना है तो इट कैन ओनली बी डन बाय एन एंटरप्रेन्योर. बिल्कुल ठीक है. पॉलिटिशियंस ग्रो नहीं कराएंगे, तो आर्मी वाले हैं वो ग्रो नहीं कराएंगे, वो रक्षा करेंगे, उनका अपना स्थान है. बट वर्ल्ड की जो ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ जो आती है, अब वर्ल्ड वो युद्ध वाला वर्ल्ड नहीं रह गया, इकोनॉमी वाला वर्ल्ड रह गया. इकोनॉमिक ग्रोथ कैन ओनली कम फ्रॉम. A very good message given to the entrepreneur by पवन लोहिया जी. अगर आप इनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आज ही स्विच ऑन कीजिए. वेबसाइट हम इनकी दे रहे हैं www.lbfs.in पे आप जा सकते हैं और आप इनके बारे में और जान सकते हैं. अगर आपकी कंपनी को भी ग्रो करना है और फाइनेंस की कमी है तो देरी किस बात की, आप आज ही कनेक्ट कीजिए. हम अपनी काफ़ी एंजॉय करते हैं और आपसे इसके बारे में और पूछते हैं. थैंक यू सो मच पवन जी फॉर कमिंग इन आवर शो एंड गिविंग सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन. थैंक यू. इट्स अ प्लेजर बीइंग ऑन योर शो and I hope my journey or our interaction is able to inspire a few more entrepreneurs and bring Calcutta back to its glory that it was. Yes, बिल्कुल, क्योंकि आप कंपनी की मदद कर रहे हैं मनी देने में, तो नेचुरल है कि ग्लोरी इज गोइंग टू कम. हाँ, अगर आपकी कोई जर्नी है, अगर हमें इंटरेस्टिंग लगी तो हम जरूर शेयर करेंगे. थैंक यू सो मच. गुड बाय.